तो ठीक है, मतलब कि 9 तक कंप्लीट कर लेने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं 10 तक में, और 10 के सवालों को करेंगे जो आपके सामने लिखा हुआ भी है। तो ठीक है, इसको करते हैं बाबू पहले स्पिन में। लेकिन इसको करने से पहले एक बात याद रखना है कि जो पिछले वाले वीडियो में आप लोग को ये बताया गया था बाबू कि आपके पास ये जो हमारे पास ये थर्ड टर्म है और सेकेंड टर्म है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मतलब इन दोनों का क्या चीज़ बाबू, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो आएगा, या कहीं तो इन दोनों का जो फैक्टर आएगा, उन्हीं को सम करके हमको 84 पूरा लेना है। तो ये कैसे करेंगे इसको समझते हैं। 49 का होता है 7 इंटू 7, और 36 का देखा जाए तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये इसका पूरी तरीके से क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब हमको क्या करना है, हमको 84 चाहिए। तो 84 चाहिए तो किस तरह से 84 आएगा ये देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन मिल गया। मिला कैसे, एक 7, एक 2 और एक 3 को पकड़ते हैं तो 7 इंटू 2 इंटू 3 जो कि 42 हो जाता है। और अदरवाइज दूसरे 7 को, दूसरे 2 को, दूसरे 3 को पकड़ते हैं तो 7 गुना 2 गुना 3 हो जाता है जो कि 42। 42 और 42 को सम करने पे आ जाएगा 84। और दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो जानते ही, इन्हीं में से चूज़ किए तो मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 49 इंटू 36। और आप जानते ही हैं इतना आएगा। नहीं विश्वास है तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, और हम आपको करके यहाँ बताते हैं। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करते हैं तो होता है 1764। और हालांकि 42 इंटू 42 भी यही चीज़ होता है। लेकिन आपको बाबू ये तो हम क्रॉस चेक कर ली। लेकिन एक बात है, जब इसी ग्रुप में से हम किसी 3 को बारी बारी से, इसमें से 3 ठो, फिर अदरवाइज 3 ठो को उठाए हैं और दोनों का मल्टी, मतलब कि सबका यहाँ पे देखा जाए कि इसका भी समावेश, इसका भी समावेश, इसका भी और इसका भी, जब इन 42 और इस 42 में हो गया तो इसका मतलब ये है कि ये 42 इन 3 ठो से, ये 42 इन 3 ठो से बना, मतलब पूरी का समावेश हो गया। तो इसका मतलब इसका जो वैल्यू आएगा यही आएगा। तो ये बात भी याद रखना है। तो किस तरह से किए हम लोग, ये बात आपको समझ, इससे पिछले वाले वीडियोस भी आपके पास अवेलेबल है, इसमें बताते हैं कि हम लोग किस तरह से इसको करते हैं। और यहाँ भी आपको क्या किए, वेरीफाई करके बता दिए, ब्रीफ में बता दिए। तो इसको भी समझिए। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, अब लिखेंगे क्या चीज़, 49a² प्लस 42ab प्लस 42ab और प्लस 36b²। अब क्या करेंगे, यहाँ 49a और 42ab है, तो 49 और 42 में अगर कोई चीज़ कॉमन लिया जाएगा तो क्या होगा देखते हैं। ये 7 इंटू 7 होता है, ये 7 इंटू 6 होता है, 7 इंटू 6, तो एक 7 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। और एक 7 यहाँ से आता है कॉमन, तो हो जाएगा क्या चीज़, 7 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 6। लेकिन a² और a है तो यहाँ से एक a भी कॉमन आएगा, तो यहाँ हो जाएगा एक 7a प्लस, फिर यहाँ हो गया 6 और a हो गया ख़त्म, तो b प्लस 42 और 36 में क्या चीज़ आएगा कॉमन, ये देखते हैं। 42 ये, 36 देखा जाए तो 6 इंटू 6 होता है, तो यहाँ पे एक 6 आ जाएगा कॉमन, तो एक 6 आ जाएगा कॉमन बाबू। तो एक 6 हो गया यहाँ पे कॉमन, और ab और b² में से b आएगा कॉमन, तो ये हो जाएगा 7a प्लस 6b। अब इसमें से ये और ये हमारा कॉमन आ जाएगा, तो इसको लेते हैं कॉमन, और बाकी बात जो बचता है उसको आप अलग से कर लीजिए, 7a प्लस 6b। यही इसका फाइनल क्या हो गया, प्रारूप, फाइनल इसका फैक्टर हो गया। तो इस तरह से ये होता है कंप्लीट। 11 में चलते बाबू बिना किसी देरी के। देखा जाए 11 में है क्या, जो हमारे पास p² और -10p प्लस 25। अब माइनस का खेल हो गया स्टार्ट, जहाँ पे प्लस है वहाँ तो माइनस होगा ही, जहाँ उतार है वहाँ चढ़ाव होगा ही। तो वही इसी तरह से प्लस का खेल तो हम लोग पीछे 10 सवाल में देख लिए। अब माइनस का खेल जो है अब अगले सवाल में देखते हैं बड़ा देरी से, बड़ा सही से। 25 बाबू, तो 25 को हमारा किसी 2 पार्ट में आप लोग बांटिए, और ऐसे 2 पार्ट में बांटिए जिसका हम लोग के पास क्या होना चाहिए, प्लस या माइनस। यहाँ माइनस के खेल में हो सकता है कि जो 2 फैक्टर बन के आएगा वो अपने आप में माइनस हो, या हो सकता है वो अपने आप में प्लस हो, या हो सकता है एक प्लस हो एक माइनस, या हो सकता है कि पहला प्लस हो दूसरा निगेटिव हो, या हो सकता है पहला निगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो। कुछ भी
कुछ भी एजम्पशन हम मान सकते हैं, जबकि कुछ भी हमारा यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का खेल चालू हो गया और माइनस तो जानते ही हैं। 25 का अगर फैक्टर करेंगे तो 5 × 5 आएगा, और 5 और 5 का जोड़ जो है हमारा ये क्या होता है, 10 होता है। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव का 10 है और यहाँ पे क्या निगेटिव का 10 है, तो अंतर क्या करना पड़ेगा बाबू। यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे -5 और -5, -5 × -5 का भी वैल्यू होता है क्या चीज़, 25, क्योंकि माइनस और माइनस खत्म हो जाता है, और 5 × 5 का भी वैल्यू होता है 25। लेकिन आप क्या चीज़ चूज़ कीजिएगा, किसको पकड़िएगा, इसको पकड़ेंगे, क्योंकि -5 और -5 क्या होता है, -10 होता है, जो कि हमारा बीच वाला के लिए यूज़फुल है, बीच वाले के लिए हमारा यूज़फुल, या कहे तो बीच वाले के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसलिए करके हम लोग इसको चूज़ करेंगे, इसको चूज़ नहीं करेंगे। हालांकि ये भी इस तरह से कहेंगे ये तो 10 पूरा देता है, लेकिन यहाँ पे माइनस या कहे तो पॉजिटिव का खेल गड़बड़ हो जाता है, इसलिए सेकंड वाले केस को हम लोग नहीं लेंगे, पहले वाले केस के साथ चलेंगे, क्योंकि ये -5 -5 25 हो जाता है, और -5 -5 -10 हो जाता है, जो कि बीच वाला है। तो इसी तरह से हम लोग चलेंगे। ये हवा मेरे संग संग चल रहा है, तो ये 5p - 5p + 25। अब करेंगे क्या बाबू, इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन, इसमें से p होगा कॉमन, तो बचेगा p - 5। यहाँ से देखिए, यहाँ पे एक और खेल होगा, -5 और 25, 5 कॉमन आएगा, जो कि -5 कॉमन आएगा, और माइनस जैसे आ गया और ब्रैकेट के अंदर अब सारा का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अकेला p बचेगा। p असल में निगेटिव था, लेकिन आगे निगेटिव इसलिए पॉजिटिव हो गया। यहाँ 25 आगे क्या पॉजिटिव है, लेकिन असल में ये निगेटिव हो जाएगा, और 5 कॉमन है, इसलिए ये 25 5 बन गया, क्योंकि 25/5 = 5। ये और ये हमारा सेम है, तो इसको कॉमन लीजिए, बचता क्या, p - 5। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ रहे, 11 इस तरह से होता है कंप्लीट। 12 में चलते बाबू। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी माइनस का खेल बीच में, लेकिन इसको और इसको क्या करते हैं, एक तरह से पहले एक पास करते हैं, और गौर से देखेंगे तो 1 1 1 1 to 1 का क्या होगा, 11 × 11। ये हमारे पास क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 2। लास्ट तक दिखाई दे रहा है ना, हाँ ठीक है बाबू, कोई बात नहीं। अब चलते हैं आगे। देखिए, हमको 88 लाना है, तो एक काम करते हैं, इस 11 को इस 2 के साथ और इस 2 के साथ रखते तो हो जाएगा 44, और इस 11 को इस 2 के साथ और लास्ट के 2 के साथ रखेंगे तो हो जाएगा 44। तो 44 + 44 48 हो गया, और 44 × 44 ये हो गया 121 × 16, और 121 और × 16 कितना आएगा, हम आपको देख के बता ही देते हैं। तो 121 × 16 ये हो गया 1936। 193 से हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई करके आता है, और 1936 मतलब इसको दोनों का सम करेंगे तो हमारा क्या आएगा बाबू, आएगा 88, और इन दोनों का जब सम करेंगे तो 121 × 16 मतलब 1936 आ जाएगा। और यही तो यहाँ पे मांग है, मल्टीप्लाई करके ये लाइए जो कि आ चुका, प्लस या माइनस करके ये लाइए जो कि आ चुका। लेकिन अब यहाँ पे तगड़ा ट्विस्ट ये है कि आप बाबू 44 जो कि +44 है, और एक +44 जो को 88 आ रहा है, लेकिन मांग क्या है, -88, इसलिए -44 और -44 का यहाँ पे काम होगा, और -44 और -44 का मल्टीप्लिकेशन भी हमारा क्या होता है, प्लस का 1936 जो कि प्लस का 21 × 16 121 × 16 होता है। इसलिए हम लोग इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे। किस तरह से हो रहा है खेल, समझ रहे हैं ना आप, ये होली में इस तरह से खेल आपको समझना पड़ जाएगा। तो 121 a² - 44 ab - 44 ab, ये वाला ab ऐसा नहीं छोड़ दीजिएगा, ab को, + 16 b²। 121 और 44 में क्या कॉमन आएगा, 11 आएगा कॉमन, और a² और a में क्या आएगा, 11a आएगा कॉमन। तो हो जाएगा यहाँ पे क्या बाबू, दिखाई दे रहा है ना। ये जरा हवा फिर से मेरे संग संग चल रहा है, जो आपको और हमें क्या दे रहा है दिक्कत, लेकिन कोई बात नहीं, पेज को पलटना है। पंखा अगर ना चलाएं तो मच्छर भी खा लेता है, यही बात है। लेकिन कोई बात नहीं, नेवर स्किप द लो क्वालिटी वीडियो, याद रखना है। 11a - 4b
-44, आगे माइनस आ गया तो आगे वाला अब जितना भी हमारा सामान आएगा या जितना भी हमारा काम होगा सब कुछ क्या होगा, सब कुछ हमारा निगेटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ 44 कॉमन नहीं आएगा, कॉमन आ जाएगा यहाँ से 4, और ए बी और बी में से एक बी आएगा कॉमन, तो 4b, तो यहाँ जाएगा 11a माइनस 4b। माइनस इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे निगेटिव आ गया, इसलिए यहाँ पे माइनस चेंज। तो ये और ये में से 11a माइनस 4b कॉमन बचता है क्या, 11a माइनस 4b। यही इसका फाइनल क्या होगा, आंसर आ जाएगा। हम लोग करेंगे क्या, जरा सा फिर से हवा संग संग चल रहा है, जिसको दूर करने का उपाय मिल गया। दुकान पे रहने से हाँ पंखा चलना पड़ता है और हवा लगता है तो पेज उड़ने लग जाता है, इसलिए कुछ भारी चीज़ तो रखना ही पड़ेगा। तो ये कैलकुलेटर ही आपके पास दुकान में ही पड़ा रहता है। तो अब देखिए यहाँ पे चलते हैं, इसमें अपने रीअरेंज करने वाले आपको पहले कल बता दिए हैं, आपके पहले इनसे जस्ट पीछे वाले वीडियो में कि रीअरेंजमेंट जरूरी है। रीअरेंजमेंट मतलब क्या होता है कि सबसे पहले क्या कीजिए, एक्स का हाईएस्ट पावर को रखिए, फिर लोवेस्ट, फिर सबसे लोवेस्ट पावर को रखिए। 9x² माइनस पॉजिटिव का -6x और ये पॉजिटिव का 1, इसको तोड़िए किसमें, 3 + 3 में, जो कि हो जाएगा हमारा क्या चीज़ 6, और ये 3 × 3 जो होगा हो जाएगा 9, जो कि 1 और × 9 का समीशन है। अब गौर से देखने पे यहाँ आता है -6, जब -6 है तो -3 प्लस और -3 पॉजिटिव का -6 हो जाएगा, और -3 मल्टीप्लाई -3 माइनस नहीं आएगा बल्कि पॉजिटिव का 9 आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या चलेगा, 9x² -3x 3x पॉजिटिव का 1, यहाँ से x लेंगे कॉमन, 3 लेंगे कॉमन, 3x बचेगा -1 के साथ, -1 लेंगे कॉमन, 3x -1 आएगा, 3x और 3x हमारा क्या है कॉमन, और बच गया उसको अलग से आप लिख दीजिए, यही इसका वैल्यू हो गया। 14 में चल 9y² -12y + 4, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन 9 × 4 कितना होगा 36। 36 को हम लोग क्या करेंगे, 9 + 4 जो कि हमारा 12 होता है, मतलब 9 × यहाँ पर 9 × 4 हो जाता 36, और 9 + 4 हो जाता 36। 9 + 4 हमारा 12 होता है, 36 ये हो गया 12। और इन्हीं दोनों का सम हमको बीच में लाना है और इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई हमको यहाँ लाना है। ये असल में ये इसमें कुछ बुद्धि लगाना पड़ेगा। 9 × 4 36, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और 9 + 4 12 जो कि बीच वाला। लेकिन बात यहाँ ये है कि यहाँ पे निगेटिव, जब ये निगेटिव है तो इसको भी निगेटिव कीजिए और इसको भी निगेटिव कीजिए, ठीक है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई भी अगर क्रॉस चेक किया जाए तो 36 ही आता है, तो बिल्कुल सही है। 9y² -9y -4y प्लस हमारा 4, यहाँ से 9y को लेंगे कॉमन तो हो जाएगा 9y -1, यहाँ से लेंगे 4 को कॉमन तो हो जाएगा y -4, y -1 हो गया हमारा कॉमन, बचता क्या है 9y -4। तो इस तरह से भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन बाबू एक बात और है, कोई बच्चा को दिक्कत आएगा कि सर 9y² -12y + 4, जहाँ पे वर्क क्या करेगा, -9 -4 वर्क करेगा, काम करेगा। लेकिन बाबू आप कहिएगा सर कि 9 था इसलिए सटा के 9 रख दिए, 4 था इसलिए इधर सटा के 4y रख दिए, तो ये इसलिए कि कोई सहूलियत के लिए की। लेकिन अगर आप ऐसा कर दीजिए, -4y को यहाँ कर दीजिए, -9y कह दीजिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आपका सहूलियत का जो काम था वो ख़त्म हो गया, अब आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ये 9y और 4y में से कुछ भी कॉमन, बल्कि y आएगा कॉमन तो बचेगा 9 - 4, इसमें से कुछ भी कॉमन है तो 1 आएगा कॉमन, जो कि 9y -4 आएगा। और इन दोनों को कॉमन करते हैं तो 9y -4 और y -1। तो कहने का मतलब बाबू सेम एज इट इज़ है, देख रहे हैं आप लोग, एज इट इज़ है। तो कहने का मतलब उल्टा सीधा एक समान होगा। कुछ भी आप 2 फैक्टर जो भी निकल के आता है उसको इधर से रखिए उधर से रखिए, बतवाए सेम बट डिफरेंट इज तनी मनी बाबू। तो तनी मनी डिफरेंस होता है, तो उसके लिए कोई बड़ी बात हम करेंगे नहीं। लेकिन कैलकुलेशन को मद्देनजर रखते हुए अगर आप सिंपल वे में कर लेंगे, जो कि पहला वे हमारा सही है, या कहीं तो बड़ा सिंपल लगता है एज इट इज़, क्योंकि हमारा यहाँ पे 9 के पास 9 है, 4 के पास 4 है, तो ये कॉमन लेना आसान हो जाता है। लेकिन अदरवाइज दूसरा जो आपको ये तरीका जो बताया इसके नीचे वाला, ये भी सही है आपके लिए। तो 15 में चलते बाबू किसी दिक्कत के बिना।
ये भी बड़ा सिंपल है, गौर से या दूर से देखने पे ही हमको लगता है कि आप आसानी से बना लीजिएगा, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं। मेरा काम है समझाना। देखते करते क्या, ये 16 और ये 9, इनका मल्टीप्लाई क्या होता है 1/4, 16 नंबर 144 होता है बाबू। और 16 + 4 करेंगे 9 करेंगे। अच्छा ये तो कुछ आएगा तो हो जाएगा क्या चीज़ 25, बीच में 24 लाना है। 24 कैसे लाएगा, 24 से आएगा तो ये तो कोई काम करेगा नहीं, 25 आ गया, कोई भी काम का नहीं है। लेकिन 144 का 2 वैल्यू बनेगा, 12 × 12, 12 × 12 144 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, इस वजह से। लेकिन बाबू जानते हैं कि 12 और 12 को जोड़ेंगे तो 24 मिल जाता है। तो कहने का मतलब कि मल्टीप्लिकेशन करके 16 × 9 हो गया 144, और इसी का 2 भाग -12 और -12 जो कि हमारा -24 आ गया। और -12 × -12 भी हमारा 144 आता है, जो कि इसके तरह सेम है। तो ये 144 ला दिया इन दोनों का मल्टीप्लाई करके। यही दो फैक्टर 12 और -12 और -12, यही दोनों फैक्टर वर्क जब करता है यहाँ और यहाँ, तो प्लस करके -42 ला देता है, -24 ला देता है, और यही मल्टीप्लाई हो करके पॉजिटिव का 144 ला देता है। तो ये हमारा वर्क का है, -12 वर्क का है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x के साथ। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, 4 आएगा कॉमन, और x आएगा कॉमन, तो हो जाएगा 4x - 3। माइनस यहाँ लग गया तो अब अंदर वाला सारा चीज़ कहानी ख़त्म, मतलब सबका साइन चेंज हो जाएगा। 12 और 9 में से क्या कॉमन आएगा, 3 आएगा कॉमन, तो 4x - 3 पॉजिटिव था, लेकिन आगे नेगेटिव, इसलिए ये नेगेटिव बन गया। इसको और इसको लेते हैं कॉमन, तो कॉमन लेने के बाद क्या बन जाएगा, ये आसानी से ये बन जाएगा। बाबू किस तरह से बाबू कंप्लीट होते जा रहा है, मान रहे हैं बाबू, इतना लगातार 15-15 सवाल बना करके अब मन करता नहीं हमको बनाने का। जल्दी जल्दी आप कमेंट कीजिए पहले। ये 15-15 सवाल अकेले हमको करके मेरा माथा आटा माटी सटकली हो रहा है, समझे। अब आपको बता करना है, अपने से बनाना है, लेकिन ठीक है हम बना देते हैं। 4 और 4, तो ये सीधा, तो 4 का मल्टीप्लिकेशन था 2 × 2, और इसी 4 को लाने के लिए 2 + 2 का पॉजिटिव भी होगा, या क्या कहे तो समेशन, या कहे तो जोड़ होगा, वो 4 आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई 4 आएगा। लेकिन है क्या चीज़, यहाँ पे -4 है। जब -4 है तो -2 + -2, ये -4 हो जाएगा। लेकिन -4 नहीं बल्कि पॉजिटिव 4 के लिए -2 × -2 भी हमारा पॉजिटिव 4 होता है। इसका मतलब यहाँ क्या काम करेगा, -2 काम करेगा। क्यों, क्योंकि -2 जोड़ करने के बाद -4 आएगा, -2 गुना करने के बाद 4 आएगा। तो -2 और ये mn -2 mn पॉजिटिव का 4n², ये m आएगा कॉमन, तो m - 2n माइनस का 2 और 2 आएगा, और यहाँ n आएगा कॉमन, तो हो जाएगा m - 2n। पॉजिटिव था, इसकी वजह से नेगेटिव हो गया। m - 2n लीजिए कॉमन, बचता क्या है m - 2n, जो कि इसका फाइनल प्रोडक्ट हुआ। 17 में है क्या बाबू, 17 में देखा जाए तो a² - b² - 6abc + 9c²। 9 का देखा जाए तो ये क्या होगा, 3 × 3, और 3 + 3 हमारा 6 होता है, जो कि बीच में है भी। लेकिन बाबू बीच में ये -6, इसलिए -3 वर्क करेगा, -3 का मल्टीप्लाई 9, जो कि लास्ट वाला वर्क करेगा। तो यस, यहाँ पे -3 और -3 इज द 2 फैक्टर डेट वर्क्स हियर। तो यहाँ पे काम करेगा, देखते हैं, a² b² -3abc - 3abc, ये abc + 9c²। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, ab लेंगे कॉमन, ab - 3c आएगा। यहाँ से क्या लेंगे कॉमन बाबू, 3 कॉमन लिए, c हम लोग कॉमन लेंगे, जो कि ab बचेगा माइनस का 3c बचेगा। ये ab 3c, ये आ जाएगा हमारा कॉमन। बचता क्या है, ab और ये -3c, ये हमारा यहाँ लिखा जाएगा। 18 में चल जाओ, बिना किसी देरी के 18 में चलते हैं। अब देखिए बाबू, लेकिन बुद्धि यहाँ लगाएंगे ये चीज़ कि m² को हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, सॉरी m⁴ को क्या लिख सकते हैं, m² × 2। ये असल में कोई भी क्वाड्रेट, या कहे तो हमारा 2 पावर वाला क्वाड्रेट, आप नहीं समझ पाइएगा। यहाँ पे 2 पावर वाला कहे तो डिग्री वाला, वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक कहे तो 4, जिसका डिग्री समझ रहे होंगे 4 होता है। लेकिन ये 4 वाला डिग्री वाला
इसको इस तरह से सॉल्व नहीं किया जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे नहीं बनेगा बाबू, ये कोई तरीका से बनेगा। तरीका ये एक्सपोनेंट का यूज़ ये कहता है, एक्सपोनेंट ये कहता है अगर आपके पास a पावर 4 है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। जब a पावर आपके पास 8 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a2 2 फिर 2। a पावर 16 है तो इसको लिख सकते हैं a पावर 2 2 2 इस तरह से। तो यहाँ पे m पावर जो 4 है, हमेशा जितना भी आप पीछे देखे हैं, देखिए तो जितना भी है सब में पहला वाला स्क्वायर है, पहला वाला स्क्वायर है। लेकिन यहाँ क्या बवाल आ गया, पहला वाला 4 है। तो जब पहला वाला 4 है, इसको 2 का मेजोरिटिक पावर बनाने के लिए हम लोग इसको इस तरह से छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ देंगे। नियम ये कहता है। तो m पे पावर 4 है तो m पे पावर स्क्वायर इंटू स्क्वायर, ये 2 वाला में आ गया, ये जो है ये 2 वाला में आ गया, प्लस 2 ये पहले से m स्क्वायर और n स्क्वायर। और आप देख रहे हैं बाबू, जो यहाँ पे स्क्वायर में यहाँ पे सिंगल है, जो यहाँ पे स्क्वायर है सिंगल है, जो यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ पे सिंगल है, जो यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ सिंगल है, जो यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे सिंगल। इसी तरीके से पीछे जितना भी सवाल आप सब में देखिए, जो सेकेंड जो स्क्वायर बनता है, सेकेंड जो सिंगल बनता है, असल में वो फर्स्ट और थर्ड, असल में फर्स्ट और थर्ड का स्क्वायर का सिंगल रूप रहता है। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर का सिंगल रूप क्या है, एम स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे एम स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर का सिंगल रूप क्या है, एम स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर। और यहाँ पे जान रहे हैं आप बाबू n पे पावर 4 है तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे किस तरह से, इसको लिखेंगे इस तरह से n पावर 2 इंटू 2, इस 2 के अंदर n स्क्वायर इसलिए n स्क्वायर, इस 2 के अंदर m स्क्वायर इसलिए m स्क्वायर। जिस तरह से पीछे था, इस a स्क्वायर b स्क्वायर के सिंगल हो गया, स्क्वायर स्क्वायर के नीचे b और a स्क्वायर के नीचे c, तो यहाँ पे c। इस तरह से बाबू समझना है इसको। अब करेंगे क्या, ये और ये दोनों हमारा 1 और 1 था जो कि हमारा, और ये बीच वाला 2 है, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 2 इंटू हमारा क्या होगा बाबू 1, 2 इंटू 1 हमारा मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, यहाँ पे 2 आएगा। लेकिन 2 माइनस 1 जो है, समझते चलिए, समझिए तो यहाँ इसके आगे क्या है 1, इसके आगे क्या है 1, मतलब 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 इंटू 1 क्या होता है 1 होता है, और 1 प्लस 1 क्या होता है 2 होता है, जो कि यहाँ बीच में है। 1 प्लस यही 1 गुना होकर के 1 आएगा जो कि इसके लिए काम करेगा, यही 1 प्लस होकर 2 आएगा जो इसके लिए काम करेगा। समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं, यही 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो इस 1 के लिए काम आएगा जो कि यहाँ 1 है, और ये 1 प्लस 1 जो 2 आएगा जो कि यहाँ 2 इसके लिए काम करेगा। तो करेंगे क्या, इसका मतलब 1 हमारा काबिल है, मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं, तो असल में 1 यहाँ काबिल है। एम स्क्वायर प्लस 2, यहाँ 2 क्या होगा, एक एक में टूट जाएगा, एम स्क्वायर एन स्क्वायर में टूट जाएगा, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर में टूट जाएगा, और ये बचेगा क्या, एन स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से एम स्क्वायर को लेते हैं कॉमन, बचेगा क्या चीज़ बाबू, यहाँ बचेगा एम स्क्वायर और एन स्क्वायर में से एम स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या चीज़, यहाँ इसको कॉमन ले तो 1 बचेगा प्लस एन स्क्वायर बचेगा। यहाँ से एन स्क्वायर को लेते हैं कॉमन तो बचेगा क्या, यहाँ पे एम स्क्वायर बचेगा और प्लस का हमारा एन स्क्वायर बचेगा। अरे यहाँ एम स्क्वायर, बाप रे, यहाँ एम स्क्वायर बचेगा बाबू, देखिए कैसे, ये 2 यहाँ लिखा हुआ, ये 2 देखे ही नहीं, 2 असल में यहाँ लिखा हुआ, अरे हाँ हिल रहा है बड़ा, अच्छा ठीक है। अब ये 2 यहाँ लिखा, बात है कि एम स्क्वायर जब यहाँ एम स्क्वायर को क्या किए, एम स्क्वायर क्या किए जब कॉमन ले लिए बाबू, यहाँ असल में है क्या चीज़, यहाँ असल में है एम स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, क्योंकि एम स्क्वायर का मतलब होता है एम स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर। जब एक एम स्क्वायर को कॉमन ले लिए तो बचता है एक एम स्क्वायर जो कि यहाँ पे है। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर है ये वाला, और एक एन स्क्वायर कॉमन ले लिए तो एक एन स्क्वायर चल गया, बचेगा क्या एन स्क्वायर, तो ये नीचे में यहाँ एन स्क्वायर है। तो इसी तरह से चलना है, एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर क्या होता है कॉमन हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉमन, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमारा बच जाता है जो कि यहाँ वैल्यू।
इस 18 को एक और तरीके से बना सकते हैं। करेंगे क्या तरीका यहाँ बस ओवरव्यू देते हैं और पीछे आपको बताते हैं। m पावर 4 था और n पावर 4 था, तो करेंगे क्या, m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर, जो कि हमारा m पावर 2 पे होल स्क्वायर, क्योंकि सेम चीज़ मल्टीपल और इसलिए स्क्वायर हो गया, सेम चीज़ मल्टीपल इसलिए स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे क्या करेंगे, लेट a बराबर m स्क्वायर और लेट b बराबर n स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा, ये बन जाएगा क्या चीज़, a स्क्वायर और ये बन जाएगा क्या चीज़, b स्क्वायर। और a स्क्वायर b स्क्वायर जब एक स्क्वायर रहेगा ऊपर वाला स्क्वायर, तब आपको इतना कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इस तरह से भी बना सकते हैं, जो कि हम पीछे बना भी रहे। रुकिए लिख देते हैं बाबू, लेट m स्क्वायर बराबर m पावर 4 इंटू, ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर, क्योंकि लेट m स्क्वायर इक्वल टू a, तो इसका वैल्यू a हो गया, तो इसलिए a स्क्वायर। और m पावर, अरे यार n पावर 4 है, तो यहाँ हो गया n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा लेट n स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा b, तो इसलिए b स्क्वायर। अब इसको फिर से क्या करते हैं, एक नए इक्वेशन बना देते हैं। इस पूरे इक्वेशन को एक इक्वेशन बनाते हैं। क्या बनेगा, a स्क्वायर, क्योंकि m पावर 4 था जो कि हमारा a स्क्वायर बन गया, m पावर 4 था जो कि a स्क्वायर बन गया, प्लस हमारा m स्क्वायर जो कि 2, तो 2 रहेगा, m स्क्वायर जो कि a हो गया, क्योंकि m स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, a हो गया, यहाँ से n स्क्वायर वैल्यू b हो गया, तो यहाँ से 2ab प्लस n पावर 4 है, n पावर 4 है जो कि हमारा b स्क्वायर बन गया। इतना सिंपल हो गया बाबू, तो इसको बना लीजिए। अब बना लीजिए आप। बनाएंगे कैसे कि यहाँ b स्क्वायर और a स्क्वायर है, जिसका वैल्यू क्या है, 1 है, मल्टीप्लाई होकर के 1 इंटू 1 आ रहा है, क्योंकि यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, और यही 1 और 1 जो है जुट करके क्या हो रहा है, 2 आ रहा है, जो कि बीच वाला 2। तो करेंगे क्या, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, क्योंकि ab और ab दोनों के सामने 1 है, दोनों मल्टीप्लाई होकर के a स्क्वायर b स्क्वायर बना रहा है, दोनों प्लस होकर के 2ab बना रहा है, इसलिए टूट गया। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, a को मान लेंगे तो a प्लस b आएगा, यहाँ से b को मान लेंगे तो a प्लस b आएगा। ab और ab को लीजिए आप कॉमन, बचेगा क्या, दूसरा a प्लस b, a और प्लस b। और a का वैल्यू क्या था बाबू, a का वैल्यू देखिए तो क्या था असल में, a का वैल्यू क्या था, a का वैल्यू देखा जाए तो a का वैल्यू क्या था, a का वैल्यू यहाँ देखिए m स्क्वायर था और b का वैल्यू n स्क्वायर था, तो उसी तरीके से इसको बदल दीजिए। तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, जो कि पिछले वाले की तरह ही मिल रहा है। पिछले वाले में क्या था, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। 19 चलते बाबू, ठीक बाबू। बहुत जल्दी हम अपने एक अरेंज्ड सेटअप में आ जाएंगे बोर्ड पर। बड़ा दिक्कत होता है इसे हमको बताने में, सही कहते, सही था। मेरे पास बोर्ड था, हम चेहरा देख के बनाते थे, पढ़ाते थे, माइक लगा रहता था, माथा का दर्द नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे क्या बात है, बहुत दूर आ गए अपने असली रूम से, अपने जगह से। इस वजह से यहाँ पे इस तरह से आपके सामने वीडियो रख रहे हैं, ताकि फ्री टाइम को आपके साथ यूटिलाइज कर लिया जाए। लेकिन माथा का बड़ा दर्द होता है ये चीज़ करने में। आपके सामने बहुत जल्दी एक बोर्ड, एक मार्कर और एक पेन, कैमरा, लाइट वाइट अपने साथ, चेहरा के साथ आपके सामने आएंगे और आपको फिर से उसी तरीके से पढ़ाएंगे। मेरा सब्सक्राइबर बेस तो अच्छा खासा हो ही गया आप लोग की वजह से, और आप लोग अच्छे से सपोर्ट भी कीजिए, यही आपसे मांगते हैं। और ज़्यादा कुछ भी नहीं, लेकिन सवाल बनाते हैं। लेकिन सवाल ये बनेगा कैसे, कुछ अलग ही सवाल है, मतलब वो अलग लेवल का ही है, मतलब ये अलग लेवल का सवाल है। कैसे अलग से, इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है बाबू, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, उस तरह से ख़त्म कीजिए। l स्क्वायर हो जाएगा प्लस m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का हमारा 2lm हो जाएगा, माइनस 4lm यहाँ से आ जाएगा। अब गौर से देखेंगे तो ये और ये एक कोटि का है, तो इसको क्या कीजिए, प्लस माइनस कीजिए, जो कि माइनस का 2lm हो जाएगा। और गौर से देखेंगे बाबू, गौर से देखिए बाबू, बिना गौर से देखे कुछ भी काम नहीं होता, याद रखना। यहाँ इसलिए हमको बुद्धि आया क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसमें निकल के आएगा 2lm और इसमें जो निकल के आ रहा है lm पहले से, इसका मतलब कुछ खेल हो सकता है, और इसको फिर से आप लोग क्या कीजिए, रीअरेंज कीजिए। रीअरेंजमेंट कैसे होगा, रीअरेंजमेंट ऐसे होगा कि एक को क्या करते थे, जो पहला स्क्वायर वाला था उसको आगे रखते थे,
लास्ट में बीच में रखते थे इसके वाले को, जो अभी लास्ट में लिखा हुआ है। मतलब जो जान रहे हैं, आप जान रहे हैं क्या चीज़, कि एक क्वाड्रिक पोलिनोमियल में कहे तो एक क्वाड्रिक पोलिनोमियल में एक स्क्वायर वाला पहले रहता था, लास्ट में स्क्वायर वाला रहता था, बीच में हमारा क्या होता था, इसका अरेंजमेंट का सेटअप क्या रहता था कि पहला स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर, बीच में नन स्क्वायर। पहला था स्क्वायर, दूसरा था हमारा स्क्वायर और बीच में था नन स्क्वायर। तो उसी तरीके से हमको सेटअप करना है, पहला स्क्वायर, तीसरा स्क्वायर, बीच में नन स्क्वायर। तो उसी तरीके से आप क्या कीजिए, इसको भी हमारा अरेंजमेंट कीजिए, पहला स्क्वायर, दूसरा जो नन स्क्वायर, तीसरा हमारा स्क्वायर वाला। तो इसी तरह से आप देखिए एल स्क्वायर और एम स्क्वायर है दोनों, और देखा जाए दोनों में क्या है हमारा, आगे में 1 पीछे में 1, तो हो जाएगा 1, और यही 1 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, जो कि बीच वाला है। लेकिन -1 हमारा क्या होता है, 1 होता है, लेकिन -1 और -1 हमारा क्या होता है, प्लस करके 2 होता है, मल्टीप्लाई में 1 प्लस में -2, जो कि बीच वाला हमारा। इसका मतलब हमारा -1 काम करेगा, -1 काम कर रहा है तो -1 में तोड़ देते हैं। यहाँ से लेते हैं l को कॉमन, l -1 हो जाएगा, माइनस l, m को लेते हैं अब कॉमन, तो l -1 हो जाएगा, l -1 और l -1 हमारा क्या है, कॉमन, और l -m हमारा क्या होता है, सेकेंड वाला बन जाता है। यहाँ क्या होगा बाबू, यहाँ होगा m कॉमन, यहाँ क्या होगा, m होगा कॉमन। क्या गलती हो रहा है इस माथा दर्द की वजह से, लेकिन कोई बात नहीं, ये हो गया सेकेंड। यहाँ एल स्क्वायर में से एल कॉमन, एल एम में से एल कॉमन, तो एम बचता है। यही काम यहाँ पे भी। तो इससे बाबू 7C होता है कंप्लीट। 7D में चलेंगे और कल ही 7D को भी हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे बाबू। माथा का झंझट को ख़त्म करना है किसी भी रूप में। इसको RSL के सारे बुक जब तक यहाँ RSL को ख़त्म करते जाएंगे, इसका क्या होगा, RD शर्मा लाएंगे फिर से, क्योंकि यहाँ पे हम आपके लिए IIT फाउंडेशन का भी ले आए, लेकिन इस गांव वाले इलाके में IIT फाउंडेशन का बुक मिलता नहीं है बाबू हमको, जो सही बात है। इस IIT फाउंडेशन का बुक मिलता नहीं, लेकिन मेरा पहला प्रेफरेंस तो यही रहता है कि हम उसी बुक को लाए, लेकिन वो बुक मिलता नहीं मिलता है तो हम उसको नहीं बना पाते। लेकिन फ्री टाइम को क्या करें, इसमें तो डालना है। RSL बुक तो घर घर मिल जाता है, RD शर्मा तो घर घर नहीं मिलता, लेकिन थोड़ा सा वो मिल जाता है, लेकिन उसको भी ले आएंगे। लेकिन ये IIT फाउंडेशन सलाम नेट पे भी खोजे, वो नेट पे भी नहीं मिल रहा है। और जहाँ पे मेरा बुक रखा वो रूम पूरी तरीके से लॉक है, कोई भी नहीं हुआ और वहाँ जा भी नहीं सकते हैं, ये बात। तो इसलिए हम यहाँ पे RSL को कर रहे हैं आपके लिए। यहाँ पे सेटअप भी नहीं, बॉर्डर भी नहीं है, जहाँ पे रूम था वहाँ बॉर्डर सब चीज़ लगा के रखे हैं। लेकिन कोई बात नहीं बाबू, आपके लिए हम बहुत जल्दी लौटेंगे IIT फाउंडेशन के सवालों को लेकर के। हालांकि सारा सवाल बना हुआ है, ये बात तो बड़ा ठीक है। IIT फाउंडेशन के सवाल जो है हम बना करके अपने एक जो निजी कॉपी होता है उसमें पहले जो अभ्यास करते हैं उसमें बना करके रखा हुआ कॉपी और बुक भी वहीं पे। लेकिन हालांकि हम जाने से परहेज कर रहे हैं, जा नहीं पा रहे कुछ निजी कारणों की वजह से, लेकिन फिर भी RSL साहब की सेवा को सुचारू रूप से चला रहे हैं। RSL साहब की सेवा करेंगे, RD शर्मा से सेवा करेंगे। और ठीक उसका जब हम लोग इसको छोड़ करके जब अपने रूम में जाएंगे तो आपके लिए IIT फाउंडेशन के बुक को फिर से सीरीज़ को चालू करेंगे, आपके लिए आपके पास रहेंगे। और तब तक के लिए इसी को देखिए, 7D आपके सामने ठीक इसके बाद आ जाएगा। तब तक के लिए बाय बाबू, और अच्छे से खेलते हंसते पढ़ते रहिए। लेकिन ये आपके लिए 8 क्लास तो वर्तमान है, मेरे लिए भूतकाल हो गया, मेरे लिए पास्ट है बाबू। बड़ा याद आता है अपने की जीवन का 8 क्लास, किस तरह से जिए थे हम अपने जीवन की 8 क्लास को। बड़े कहे तो मनोरंजन के साथ 8 क्लास को पढ़े थे, क्योंकि ये सब सवाल हमको बड़ा हौला लगता था क्लास में, हमको बड़ा हौला। हम पूरे क्लास में हल्ला करते थे, बाप रे कहाँ गए वो दिन, 8 क्लास कहाँ गया मेरा। अब 8 से बड़े दूर आ गए, अब 8 के सीधा कहे तो दुगना हो गए। लेकिन कोई बात नहीं, वो 8 साल पुराना किस्सा यादों के तौर पे ही हमारे सामने रहेगा। लेकिन आपके पास ये प्रेजेंट है, खूब मौज मस्ती कीजिए। कोई अगर बोले कि आप मौज मस्ती करने में कमी कर रहे हैं तो और कीजिए, कोई बोले कि मत करो तो और कीजिए। खूब बदमाशी कीजिए, बहुत बदमाशी कीजिए, क्योंकि बदमाशी कीजिए।
लेकिन वैसा नहीं करना है जिससे अपने परिवार का नाक नीचे हो जाए, लेकिन ऐसा करना है कि कर देना है। किस दिन मन करता है कि आप लोग के लिए लाइव आए, लाइव आप लोग से बात करें, आप लोग कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब दें, लेकिन ये भी नहीं हो पाता है। ये तब होगा जब हम कहीं घूमने जाएं तब, और अभी तो बड़ा बिजी शेड्यूल में रहते हैं, इस वजह से नहीं जा पाते हैं लाइव वाइव। लेकिन कहीं बाहर निकलेंगे ना घूमने के लिए, तब आपसे लाइव आएंगे, बात करेंगे। जाते हैं बाबू, बाय।